आज हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं सिलेक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ये आपके केस स्टडी में भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो शायद ही इसमें से केस स्टडी करके ही आ सकता है। स्टेप वाइज हमें याद करना पड़ता है, लाइन बाय लाइन क्या क्या होता है। तो बताइए, कहीं पे भी आपको अगर सिलेक्शन करवाना है, अगर आगे चल के आपको एग्जाम देते हो तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने को यहाँ पर बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फॉर्म भरने पर बहुत सारी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है कि आप 12वीं क्लास तक पढ़े हो या ग्रेजुएशन तक पढ़े हो, 21 साल या 18 साल की उम्र आपने क्रॉस की है कि नहीं की है। अगर आप उसमें क्वालिफाइड नहीं होते तो आपको यहीं से हटा दिया जाता है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, हर एक स्टेज में आपको हटाने की कोशिश की जाएगी ताकि बेस्ट लोग को ही चूज किया जाए। फॉर्म भरकर अगर आपका सब कुछ सही निकला तो आप आगे के स्टेज में जाओगे। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग आपने क्रॉस कर लिया, अब आपका टेस्ट होगा। बहुत सारे टेस्ट लिए जाएंगे, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल इंटरेस्ट टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट वगैरह वगैरह। अगर आप इन सबको क्लियर कर जाते हो तो आप इंटरव्यू में जाते हो। सारे एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, सारे प्रोसीजर में ऐसा लंबा प्रोसीजर रखना जरूरी नहीं है। कहीं कहीं पे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेक्शन टेस्ट के बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट हम यहाँ पे इसको आराम से पढ़ रहे हैं, इसके बाद इंटरव्यू हो रहा है। जो क्वेश्चन आपसे टेस्ट में नहीं पूछे जा सकते थे वो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू में भी अगर आपने क्लियर कर लिया, और हो सकता है अभी भी आप जेन्युइन इंसान ना हो, तो आपको कैसे हटाया जा सकता है। तो आपसे इस फॉर्म में ही कुछ बैकग्राउंड भरवाए जाते हैं कि आपके बारे में किससे पूछा जा सकता है। तो अपने स्कूल का या अपने अड़ोसी पड़ोसी का किसी 2-3 लोगों का नाम देते हो आप, अपनी पिछली कंपनी जहां आप काम करते थे वहां का, तो वहां पे जाके वो चेक करते हैं और पूछते हैं ये आदमी कैसा था, इसमें कोई एंगर इश्यू तो नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ क्लियर कर लेने के बाद फॉर्म भर दिया, टेस्ट में पास हो गए, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, लोगों ने बता दिया कि अच्छा भला आदमी है। इसके बाद भी एक आदमी होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो सिलेक्शन डिसीजन लेता है जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, कि यार वो आपको लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। अभी तक आपको जॉब नहीं मिली, ये सब हो गया भाई। तो जो फॉर्म भर लिया, टेस्ट हो गया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, लोगों ने बता दिया, एचओडी ने बोल दिया कि नहीं हमको चाहिए। इसके बाद भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। मेडिकल एग्जामिनेशन यानी आप सही व्यक्ति हो कि नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो गई और आपके जैसे दूसरों को भी हो गई, और अगर आप एक बीमार आदमी रहे तो आपका प्रोडक्टिविटी कम होगा, इसलिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है। मेडिकली फिट होने के बाद आपको जॉब ऑफर दिया जाता है। उसमें सारे टर्म्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं कि यार आप जॉब करोगे, कितना आपको पैसा मिलेगा, कितनी आपकी सैलरी होगी, वगैरह वगैरह। और इसके बाद आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, और इसके बाद एक आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसमें लिखे रहता है कितनी आपकी छुट्टी रहेंगी, कैसे अगर आपको रेजिग्नेशन लेना है तो आप कैसे ले सकते हो, और बाकी की चीजें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में साइन अप कर देते हो, तब जाके आपकी जॉब कंफर्म होती है।